गवर्नमेंट बैक्ड सीजीटी एमएससी स्कीम, या जिसको बोले कि गवर्नमेंट की गारंटी वाली स्कीम के बेसिस पे ओडी अगर आप देख रहे हो या लेने की सोच रहे हो या लेना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। स्किप बिल्कुल मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक देना, पूरा प्रोसेस बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्या पता आपके इस लाइक से हमें एक हेल्प मिलती है और हमारे वीडियो को प्रमोट किया जाता है, ताकि आपके जैसे दूसरे जो भाई हैं जिनको सीजीटी एमएससी की क्या पता रिक्वायरमेंट हो, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट होता क्या है। ओवरड्राफ्ट लिमिट कितने तरीके की होती है। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब है, आपको बैंक एक ओवरड्राफ्ट लिमिट या गुल्लक समझ लीजिए, गुल्लक बना के देती है, जिसमें से जितने पैसे आप जितने दिन के लिए यूज करते हैं उसी पे इंटरेस्ट लगता है, बाकी पूरे अमाउंट पे नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आपको बैंक ने एक 10 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी और आपने महीने में सिर्फ 2 दिन 1 लाख रुपए यूज करे, तो अगले महीने 30 तारीख को या 1 तारीख को 2 तारीख को जो भी बैंक की इंटरेस्ट चार्ज करने की डेट है, उस दिन सिर्फ 2 लाख रुपए पे या एक जो भी अमाउंट आपने यूज करा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, उस अमाउंट पे सिर्फ 2 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होता है। और सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा, आपको प्रिंसिपल नहीं देना है। आपका जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो वैसी ही रहेगी। इट्स जस्ट लाइक गुल्लक है, छोटी सी गुल्लक है, आपको बैंक ने बना के दिया। आप 10 लाख रुपए निकालो डालो, नहीं निकालो डालो, 2 बार निकालो 4 बार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 1 लाख रुपए निकाले 10-10 हज़ार करके 10 बार डाल दिए सिर्फ, तो जो भी इंटरेस्ट जो भी प्रिंसिपल आपका डे एंड पे आउटस्टैंडिंग होगा उसी पे इंटरेस्ट लगता है। अब बात करते हैं कि सीजीटी एमएससी स्कीम ये क्या होती है। सीजीटी एमएससी बेसिकली एक गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट बैक्ड एक गवर्नमेंट जो है, जैसे मोदी गवर्नमेंट जो है वो बैंक को गारंटी देती है कि इन केस आपके पास जो कस्टमर है उनके पास अगर कुछ भी नहीं है, या अगर उनके पास कोई लोन लेने के लिए मकान दुकान प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी आप मेरी गारंटी पे इनको लोन दीजिए, ताकि ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं, आगे इस बिजनेस पे पैसे लगा पाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएं। ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि अभी मोदी गवर्नमेंट है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स सीजीटी एमएससी की गारंटी पे कस्टमर्स को एक अनसिक्योर्ड ओडी ऑफर कर रहे हैं। अब इस वैसे अनसिक्योर्ड ओडी तो हमने समझ लिया अब क्या होती है। अब अनसिक्योर्ड ओडी के अंदर वो कैसे मिलती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसके कैलकुलेशन के फॉर्मूले होते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, जो भी आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, जो भी आपकी टर्नओवर है उसको 20% आपको सीजीटी एमएससी स्कीम में ओडी प्रोवाइड की जाएगी। आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर है, 20 लाख रुपए के लिए आप एलिजिबल हैं। आपकी 2 करोड़ की है, आप 40 लाख के लिए एलिजिबल हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 20%। जो भी अमाउंट आता है ये अमाउंट आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 2 साल के फाइनेंशियल्स, एक घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अनसिक्योर्ड है और सीजीटी एमएससी बैक्ड है, और 2 साल के फाइनेंशियल, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, एक फोटो आपका रिक्वायर्ड होता है। ये प्रोप्राइटरशिप के लिए है। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड का एमओए एओए, प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल्स, प्राइवेट लिमिटेड के जीएसटी रिटर्न्स, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्राइवेट लिमिटेड के चाहिए होते हैं। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप के 2 साल के फाइनेंशियल्स, ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब आपको अगर ओडी लिमिट या सीजीटी में से बैक्ड ओडी लिमिट अगर रिक्वायर्ड है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, स्क्रीन पे उस नंबर पे कॉल करना है और हमें बताना है अपने बिजनेस के बारे में, क्या आप करते हैं, कैसे करते हैं, कितने नंबर ऑफ लोन चल रहे हैं, क्या टर्नओवर है, कितनी ईएमआई आप दे रहे हैं, आज की डेट में कितने लाइव लोन्स हैं, टोटल लाइव लोन्स कितने हैं। तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ डिटेल्स बतानी है। इन डिटेल्स के बेस पे हम ओवर द कॉल आपको एक रफ एलिजिबिलिटी बता देते हैं कि आप इतने रुपए के लिए एलिजिबल हैं और आपको हम इस बैंक से ओडी करा के देंगे। अब ओडी कराने के लिए क्योंकि ओडी गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इसके अंदर जो भी जो मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर 10 से 12.5% होता है,
डिपेंडिंग अपॉन किस बैंक से है, किस बैंक में आपकी फाइल लगी है, किस बैंक का क्या प्रोसेस है। अब इसके अंदर एक प्रोसेसिंग फीस होती है 1 से 1.5% की, उसमें प्रोसेसिंग फीस होती है। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता। एक बार आपकी ओडी बन गई, आप उसको लाइफ टाइम यूज़ करते रहिए, कोई इशू नहीं है। आपकी ओडी आपकी जैसे आपकी टर्नओवर बढ़ेगी वैसे आपकी ओडी लिमिट भी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ओडी लिमिट की तो आप कॉल करिए आज ही, और आज ही ओडी लिमिट के लिए इंक्वायर करिए और ओडी लिमिट लीजिए। गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक, सरकारी ये गवर्नमेंट या सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक दोनों ही हमारे पैनल पे हैं। आप जिससे बोलेंगे उस बैंक से हम ओडी लिमिट आपको करा के देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि क्या पता आपके इस एक शेयर से क्या पता आपके किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट हो और हमारी हेल्प हो जाए और उसकी भी हेल्प हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इसी टाइम इसी चैनल पर दोबारा मिलते हैं एक नए बैंक के साथ, एक नई स्कीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।